So I've been telling you about the doctors and the patients who. What's going on? डॉक्टर परी ये साबिर, शाकिर ये दोनों मैं कातिल हूँ। और मैं डिकेत। क्या मतलब? इन दोनों के सर पे चोट लगी, उसी का असर है, तब से ऐसे ही हैं। हमारी याददाश्त खो गई थी। 7 मिनट 10 सेकंड पहले वापस आ गई है। हम कौन हैं याद आ गया। ओके ओके इट्स ओके। आप इन्हें कमरे में ले जाए, हम इनसे बाद में बात करें। ओवर एक्टिंग का ऑडिशन हो गया तो बतौर पागल एडमिशन करा दूं या अपनी औकात पर वापस आओगे? बच गए रहना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। और मैं बहुत खौफनाक। मैं कौन हूँ भूल गए? सब याद आ गया हमें। ले चलो इन्हें क्लोज वार्ड में। कौन है ये? बैरी। तुम इनकी पिछली जिंदगी में भी बहरी थी। बड़ी शोहरत है तुम्हारी। शादी नहीं हुई तुम्हारी अभी तक? बाबा जी अब दुआ दे मुझे। ये किलर है, पेन किलर नहीं देते। ये दवा दवा देंगे तुम्हें। ले चलो इन्हें, चलो। आज नहीं हो जाएंगे, आज नहीं हो जाएंगे। दी 11th क्लब को पागलों की आलमी मंडी बना के रख दिया इन्हें। वो कैसे? वो बहरी है तो मंदी हो गई। ये कम है पागलों से। मेरा वक्त आ गया। मेरे पास रोना नहीं। ऐसा तो ना कि आपके बगैर में। और सुन, जिंदगी में मखलूक के खुदा अगले कुछ अच्छा कर जाना। जो हुक्म उसे एक बार माफ कर दे, मुझे एक बार कह दे, वरना मैं सारी उम्र तड़पता रहूंगा। प्लीज एक बार कह दे प्लीज। जहाँ मैंने तुझे मम्मी, 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 मुझे माफ, मुझे माफ। नहीं माफ करेगी तुझे, कभी नहीं माफ करेगी। अब तू सारी उम्र अपनी लगाई हुई आग में जलेगा और मेरे हाथों में खेलेगा। नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। मैम ये रहा आपका न्यू ऑफिस। कैसा लगा आपको मैम? बहुत अच्छा। और सलमान का रूम रेडी? मैम वो भी शाम को रेडी हो जाएगा। Lovely. Okay, get back to work. Yes.
हम जितने पागल हैं उससे ज्यादा तुमने बना रखा है। बता क्यों नहीं देते कि चाहते क्या हो? देखो नूर, मैं देखूं? अच्छा मैं देखूं? नजर तुम्हें नहीं आता मेरे बाप की क्या हालत कर दी है तुम दोनों ने? कितना जुल्म बर्दाश्त करें हम? जिंदगी में और भी गम है तुम दोनों के सिवा। भागते हैं तो पकड़ लेते हो, रखना भी नहीं आता। ये तो मेरी मत मारी गई थी कि टीना को लेकर मैं वापस आ गई। अच्छा होता तो मैं बाबा को लेकर भी भाग जाती। मजाक बना दिया तुम दोनों ने हमारा। नूर मेरी लास्ट टाइम मैंने सुनी थी, इस बार नहीं सुनूंगी। मुझे बताओ कि कसूर क्या है हमारा। चेक करके आई हूँ तैमूर साहब को। उनकी ज़हनी हालत तुम दोनों और इस रंगीन कैद खाने की वजह से खराब है। अरे क्या चूहे हैं क्या हम? हर रोज तजर्बा करोगे, एक नई दवा पुरान टोटका इस्तेमाल करोगे। इनफ इज इनफ। मेरे बाबा नहीं, मेरे बाबा 1000 मरतबा कहे वो तुम्हारे कुछ नहीं लगता, अगर मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं तो मैं चिल्ला क्यों रही हूँ? क्योंकि तुम्हें कौन सी नहीं। तुम एक अच्छी लड़की हो, मोहब्बत करने वाली लड़की हो। आई नो आई एम अ गुड गर्ल। प्यार मोहब्बत करने वाली लड़की हूँ यार। नो 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 नो, वन सेकेंड। अगर वो मेरे बाबा नहीं है तो मैं बेचैन क्यों? तैमूर साहब तुम्हारे बाबा हैं, ख्याल रखो उनका। तो तुम भी तो रखो ना, मैं तो रखती हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आई विल डू माय बेस्ट। प्रॉमिस? ओके, अब तुम जाओ और आराम करो। थैंक यू एनी। इट्स ओके। इसे फिर से संभालना पड़ेगा। अच्छा एनीवेज, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खा ले। लेट्स गो। एनी तुम भी ना हर रिश्ते को ना कर देती हो। किसी से तो शादी करनी है ना, ऐसे थोड़ी जिंदगी चलेगी। लोगों के इतने मसले होते हैं। मैं भी क्या प्यार में धोखा खा लूं और फिर ऐसी किसी से शादी कर लूं? वार्डन की तरह ना कंवारी रह जाओगी फिर। तुम्हें बड़ा पता है, साथ उसके साथ सर पे सवार रहती हो तो पता तो चलेगा मुझे। तुम चुप रहो। एनी तुम जाके जरा टीना को देखो, एंड फीलिंग बेटर तो उसको बोलो हमारे साथ बाहर आके बैठे। ओके। तो बात, मैंने तुम्हें कुछ ऑफर किया था। बॉस की जासूसी करने पर उकसाया था। ऑफर तो कोई नहीं की थी। तो अब कर रही हो। बहराम के बारे में कुछ अहम मालूमात शेयर कर दो, प्रमोट कर दी जाओगी। डॉक्टर बहराम से कौमी सलामती को कोई खतरा है? नहीं। वो एटम बॉम्ब का फॉर्मूला किसी दुश्मन मुल्क को बेचना चाहते हैं। क्या फजूल बातें करती रहती हो तुम। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपने मामलात पर खुद नजर रखें। दी 11th क्लब में इंसानियत की खिदमत के लिए एक तजर्बा किया जा रहा है। हम सबको एक दूसरे के साथ मुखलिस होकर काम करना चाहिए। अच्छा सबक पढ़ा है तुमने वैसे। पर आई विल टेल यू, ये इनकार तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। महंगाई पहले ही बहुत है, एक इनकार और सही। योर चॉइस। अरे नहीं यार, तुम लोगों को कितनी दफा बताऊं, जिस सिंपल सा निकाह कर रहे हैं हम लोग, कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके, सी यू। हाँ मैम, आपका अप्रूव डिजाइन प्रिंटर को भिजवा दिया है। उससे कल शाम तक का वक्त मांगा है। मुझे आज शाम कार्ड्स चाहिए हर हाल में। गो एंड टेल द प्रिंटर। जी मैम, हो जाएगा। लेट मी टॉक टू हिम। एक बिजनेस टाइकून की बेटी से तुम्हारी शादी होने जा रही है और तुम इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। लुक एट मी सलमान, कुछ मुश्किल रिश्ते बहुत आसानी से तय हो जाते हैं। अंकल इज वेरी अपसेट। वो लगता है जैसे हम उनकी बेटी छीन रहे हैं। ऐसी शादी कहाँ चलती है? शादी तो कोई भी नहीं चलती जब तक उसे तमीज से ना चलाया जाए। यू आर राइट। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उस मखरूर तैफूर को सबक तो मिलना चाहिए था। आपने मुझे ऐसी कश्ती में बिठा दिया है जिसमें सुराख है और उसे आग भी लगी हुई है। साइको नूर को तो तुम्हें भूलना पड़ेगा। अंदर आओ।
ओए, चल चल चंडी। इंस्पेक्शन हो गई तो खाना खाएं। अभी नहीं, फिर कभी। बैठो। डर्टी। वेरी डर्टी। हैकल एंड जैकल की जोड़ी आ गई दोस्तों, तालियां। बहुत इंतजार कराया, कहाँ रह गए थे? इनसे दूर रहो। करंट मारते हैं। बंदा मारते हैं। मतलब ये कातिल है और ये डकैत। सॉरी सर, आपने माइंड तो नहीं किया सर? अगर माइंड होता तो यू रिवाइंड ना होते। तुम लोगों की याददाश्त तो चली गई। अच्छा, लेकिन इतना बता दो कि इस मेज पे बैठने के कुछ उसूल हैं जो तुम लोगों को बहरी बताएगी। और अगर याददाश्त वापस ना आई और तुम लोग तमीज के दायरे से निकले तो मैं आऊंगी। कब, कितने वक्त पर, कितने मिनट पर? शराब। व्हाट्सअप। सारे डर गए हैं, लेकिन ये औरत पागल लगती। ओए रोटी खोलो, ओए पता नहीं की हो रहा है। किन्नू खाए। खा खा वो मक्कार औरत और उसका साइको भाई मेरी बेटी समेत मेरा सब कुछ ले जाएंगे और मैं देखता रह जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे ये जगह पसंद नहीं है ईसाबर। सबर कर शाकिर, हमें तो जेल नहीं रोक सकी। ये तो फिर कोई पागलों का क्लब शलब है। जब तक वारदात ना करूं तो थम घुटता है मेरा। मेरे भी हाथ की खुजली रुक गई। हैरानी है। परेशानी तो ये है कि हम दोनों के अंदर वारदातियों का भूत जाग उठता है और फिर अचानक सो भी जाता है। जुबैदा को तुम दोनों से कोई खतरा तो नहीं? खतरा तो कोई नहीं, बस हम उसे उठा के ले जाएंगे। नहीं। ओए, तुम दोनों फिर बदल गए। वो क्या करें इन पागलों का? तुम सिर्फ बमबारी करो। पहले सोच की थी, उड़ान भरो और बटन पे हाथ रख के दबा दो। आइडिया। पहले ये अकेला बेटा था जिन्होंने इसे यहाँ भेजा है, आप उन सबको भी ये जूते पड़वाएगा। हाँ उस्ताद, हाँ उस्ताद जी, उस्ताद हम ठीक हो गया। शैतान साहब कह रहे हैं हम वर्ल्ड वॉर 3 करवा के छोड़ेंगे। इंसानों को लड़वा के मरवा दिया, अब तो जी भर जाना चाहिए पुलिस का। अम्मा को बहकाया, अब्बा की अखार में बड़ी जनाब से धक्के खाकर भी उसे चैन न आया। चैन आ जाता तो फिर शैतान कहां से आता? कहो उससे अब तो बस कर दे। जंग का मौसम गुजर गया, दुनिया अब अमन मांगती, प्यार चाहती है। शैतान से कहो कि हमसे मिल जाए, उसे जीने का ढंग सिखा देंगे। जीने का ढंग सिखाओगे तुम, यानी तुम, वो भी तुम। तुम तो क्या हो गया क्रैक लोगों? याददाश्त वापस आ गई। यानी कि टीडी डी डी डी। बोल तो फिर अब बच बुराई से। ठंड पई को जियो। चंड पेया सोनिया रन चल। बस कर दे, बड़ी मुश्किल से याददाश्त वापस आई है। ज्यादा टीडी डी 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 ना कर। पहले दिन से यहाँ पे मेरी कोई नहीं सुन रहा और अब आप। रीमा जी, इन मेंबर्स के साथ आपका रवैया थोड़ा सख्त है और आपको देख के बाकी स्टाफ वाले भी इन हसास लोगों को आप डांटते, इनका मजाक उड़ाते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। मेंबर्स में से कोई खुद को नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए डिसिप्लिन कायम करने के लिए थोड़ी सी सख्ती करते हैं। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि ये ना अस्पताल है ना ये पागल खाना। ये तो हसास लोगों का एक खूबसूरत घर है और इन लोगों को एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका देना मकसद है हमारा। पागलों की तरह इन लोगों को जज करना बंद करें हम। और बेशक मेरे अलावा
बाकी सबके साथ शफकत से पेश आए। बद इखलाक इंसान ना अल्लाह को पसंद है ना उसकी मखलूक को, और आप बद इखलाक नहीं है। छोड़े, कोई याद आ रहा है? कौन? मां। मां तो वड्डी मां नहीं कोई, ओस तो ठंडी छा नहीं कोई। चूमे चट्टे वारी जावे, नाल वाला नू आपने सवारे। झूली तो वड्डी था नहीं कोई, ओस तो ठंडी छा नहीं कोई। कट्टे चुक चुक पुल पिरोवे, लीड़े गंदे सारे तोवे। सब कुछ कर दी ना नहीं कोई, मां तो वड्डी मां नहीं कोई। रुल गए मां तेरे बाजू, सड़ गए पैर पिछली रातों। सुख तो सानू सा नहीं कोई, मां तो वड्डी मां नहीं कोई, मां तो वड्डी मां नहीं कोई। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे? ये जोड़ी तो पक्की है। बको मत, क्यों पीछे आ जाती है मेरे? आती नहीं, भिजवाई जाती। मैडम बुला रही हैं, चले। चल तुम भी अंदर आओ, बात करनी है तुमसे। एक मेंबर की डेथ हो गई थी और दूसरा भाग गया था। उनकी जगह हम 2 नए मेंबर्स बहुत जल्द रजिस्टर कर लेंगे। बस आप हमारे फंड्स तैयार रखें। ओके। रीमा, ये नथा और इज़ार क्या करते फिर हैं? ये दोनों तकरीबन पागल। मैं कब से कह रही हूँ कि ये द 11th क्लब के क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं सुनती हूँ ना, बताएं मुझे क्या करें? पागल खाने वापस भेजते हैं। नहीं, ये हल नहीं है। मैं परी और बहराम से बात करती हूँ। वो तो ना, तुम बहुत मसरूफ है। आपस में है ना? मैम वो तो दिल लगा कर काम कर रहे हैं। आपको जो मिसगाइड कर रहा है ना, मुझे पता है। डॉक्टर मारिया बहुत स्मार्ट है, मगर मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ। डॉक्टर बहराम उनकी ज़हनी हालत और परी उनका पर्सनल मामला है, मगर मुझे हर मामला पता होना चाहिए। शोमा, यार शाकर, हाँ साबर। वो इन चूजों को हमारा क्या पता? वो बच्चे हैं। याद है तुझे वो कार वाला चोर? कौन सा? वो वही जो जीटी रोड पे कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी के बकरे ट्रक से उतार कर चोरी कर कर सड़क पे फेंक रहा था। और जिनके हाथ मैंने गुट्टों समेत तोड़े थे, टुंडा करके भेजा था। पर वो मोटरसाइकिल वाला बच गया। कौन सा? वही जो चलते ट्रक से तरबूज चोरी करके कार में ट्रांसफर कर रहा था। और फिक्र न कर, उसका मोटरसाइकिल नंबर मुझे याद है। यहाँ से निकलने की देर है, जाते ही उनकी गर्दनें उड़ा देंगे। डन डन। वो आएगा, वो नहीं आएगी। आएगा। समझने की कोशिश करो। ये जो नाम है फैमिली का, इसका क्या करूं? इसे लेकर चलना है, मेरी मजबूरियां हैं। तो ये मजबूरियां तुम्हें पहले याद नहीं थी सलमान? जब तुम दावे कर रहे थे तुम्हें ये फैमिली, ये मजबूरियां, ये बिजनेस, तब याद नहीं था? क्या कर रहे हो यार? ना जिंदगी से जा रहे हो, ना मेरी जिंदगी में रह रहे हो। निकलो भी, किसी अच्छे इंसान को मौका मिले।
और कोई नहीं आएगा। जो कोई आएगा मैं मार दूंगा उसे। जो खुद किसी पे मरता हो क्या ही मारेगा। मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन पता चला तुम किसी और में इन्वॉल्व हो उसकी लाश मिलेगी। तो अच्छा है ना, उसकी लाश मिलेगी, मैं खुश हूँ। तुम्हारी पहले मिलेगी। क्या बकवास है यार, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं किरण को नहीं बता सकता। क्या कर सकते हो तुम? क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम मुझसे शादी करना भी चाहते थे कि नहीं? तो बस मुझे प्रोजेक्ट बना के कुछ नहीं। मुझे मत थकाओ नूर, मैं थकने लगा हूं। मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ ये एक बात सच कह रहे हो तुम, तुम्हारी आंखों में मुझे खो देने का डर है। सलमान, ये डर ना खो देना, वरना तुम मुझे खो दोगे। नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा। क्योंकि उसकी विलन बहन को पता चल गया, सबने भाई को किडनैप करवा। अब सलमान नहीं आए, उसकी बहन आए। खबर दे रही हूँ, होशियार रहना। मैं क्या करूँ बस लड़की का। जी उस्ताद, बात तो सुन यार। ये साबिर और शाकिर, मेरा मतलब है नत्थे और इजहार से हमारी जान तो छुड़ा दे। हेलो पुलिस, किसी और को खुराक देनी है तो पेश करो। तुम्हारी थेरेपी, डिसिप्लिन, दवाइयाँ सब जाया हो गया। डॉक्टर पहराम और बरी ने क्या कहा था? हाँ! याद नहीं। छोटा सा काम है, मान जाना यार। पुलिस को बदनाम ना करो, हमने हत्या का इनकाउंटर नहीं करते। हम तो कर देते। हमें पता है, चल आओ नाश्ता कर मार ले। चल मोहब्बत पे इख्तियार नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी तो फिर क्या मसला है? मसला वो झूठ है जो तुम मुसलसल बोलते आए हो। कोई आपसे प्यार करे, आपका ख्याल रखे, जिसके रिश्ते तुमसे शुरू होकर तुमसे खत्म हो, कोई जीना मरना चाहता, उसके साथ क्या करना चाहिए? उसका हाथ थाम लेना चाहिए और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसको धोखा भी नहीं देना चाहिए। मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी पे चढ़ा के मुंह के बल भी नहीं गिराना चाहिए। तुम साबित कर दो कि मैं एक नफसाती मरीज हूँ, नार्सिसिस्ट भी हूँ। जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ताने देना बुज़दिल लोगों का काम होता है। ना ही मैं कमज़ोर हूँ ना बुज़दिल, मैं कुछ और कह रही हूँ। छोड़ के मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं दो मोहब्बतों में फंस के रह गया हूँ। मैं जब भी छोड़ के जाने की बात करती हूँ तो बच्चों की तरह मेरे से चिमट जाते हो। फैसला क्यों नहीं करते? तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या चाहिए? यार प्लीज। There you go. Thank you. Your coffee. तुम बहुत हसीन हो। अच्छा सच सच बताओ, मुझ में क्या अच्छा लगा? चेहरा, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, क्या? मुझे इज्जत देना, मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखना, सबसे बढ़कर एहसास, और एक और चीज, पास आइए। आपकी ये दो खूबसूरत आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन आंखों में कोई समा जाए तो फिर बचता नहीं।
मुझे झाड़ के पहाड़ पे मत चढ़ाइए, उतारना मुश्किल हो जाएगा, जानते नहीं हैं आप मुझे। जानना चाहता हूँ, इसलिए तो तरद्दुद नहीं किया। टूट जाएगा ये गरूर, ये शान, ये बेनियाज़ी, और काफी अच्छी। तुम्हें क्या लगता है तुम उससे भी प्यार करते रहोगे, मुझसे भी मोहब्बत का ढोंग रचाते रहोगे और मैं सह लूंगी? यानी तुम दुनिया के सामने उसे इज्जत दे रहे हो और मुझे बेइज्जत कर रहे हो। आई एम सॉरी, आई एम डन, आई कांट डू दिस। मोहब्बत को दुनियादारी कहने वाली अपनी बारी आई तो भाग निकली। ये इश्क का कौन सा मकाम है? ये वो मकाम है जिस तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत आसान होता है मोहब्बत की राह पे किसी को डालकर चुपके से निकल जाना। मेरे साथ लव बॉम्बिंग तुमने की है, मेरे अंदर तोड़फोड़ तुमने की है। यार तुम तो बड़े खुदगर्ज निकले। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं Really? तो अभी भी ऐसा लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया। वाओ, याद रखना किसी को बर्बाद करके कभी कोई आबाद नहीं हुआ। ओए होए होए, इतना फजूल। सलमान तो क्या तुम लोग ऐसे कान लगाकर दूसरों की बातें सुनोगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। हम कभी भी किसी की उम्मीदों पर पूरा नहीं होते। हमने तो नूर की वजह से सलमान में दिलचस्पी ली। उसकी स्टोरी जानकर तुम्हें दुख के सिवा क्या मिला? दरअसल हम यहाँ बहुत खुश रहने लगे हैं, थोड़ा दुख भी तो होना चाहिए ना। तुम लोगों को जहनी सुकून के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। कौन क्या कर रहा है, किसी ने क्या कहा, इन बातों में उलझे रहोगे तो साजिशी टोला बन के रह जाओगे। ये भला हो सकता है? नहीं, साजिशें, दूसरों पर तनकीद, बेवजह हसद, फजूल बात, ये या जाहिल करता है या पागल। और 11th क्लब में ऐसा कोई नहीं है, ख्याल रखो। मैसेज अच्छा दे दिया। लगता है डॉक्टर ठीक हो गया है। हमारी तरफ ये सारी मेडिसिन जो है ना स्टॉक करवा के ये फाइल मेरे टेबल पर रखवा था, ठीक है? सब ठीक है? बैरी, नूर ने इतना बड़ा धोखा कैसे खाया? लगता है 11th क्लब के सारे मेंबर्स स्पाई मिशन पर हैं। सलमान ने सिर्फ मुझसे बात की, लेकिन सुन हर जगह से रहा हूँ मैं। बेवफाई जंगल की आग है जो लम्हों में फैलती है। जैसे इश्क वो छुपाए नहीं छुपते, उसी तरह धोखा भी सामने आकर ही दिखाता है। जहाँ रिश्ते बनते हैं वहाँ ऊंच नीच हो जाती है। ना 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 ना, उस बेवफा की साइड ना लेने की कोशिश करना मेरे सामने। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना किसी के खिलाफ हूँ। वो बीमार है, मैं डॉक्टर हूँ। एक मरीज का मुखालिफ कैसे हो सकता हूँ मैं? क्या बीमारी है सलमान को? नार्सिसिस्ट है वो, खुद को ठीक समझता है, जो मन में आता है अपने मुफाद के लिए कर जाता है। बड़ी खासी बीमारियां हैं। ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे? बताऊंगा। आधी बात करके चला गया। सर, अलवी साहब आए हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। सर वो पहले भी 2 दफा आ चुके हैं। आपने सुना नहीं? मुझे आज किसी से भी नहीं मिलना। क्या हुआ? पागल हो चुका हूँ मैं। हो चुका हूँ पे एतराज है मुझे, लेकिन अब फिर रोकने बदे हो तो किसी भी तरह रोको इस शादी को, किसी भी तरह। ना शुक्री गुनाह है। दूसरों को धोखा देना, पराये माल पे नजर रखना, अपने लिए जायज नाजायज एक कर देना, वो सवाब है। नूरे सबा का उजाला होता है, लेकिन तुझ पर तो साया हो गया उस लड़की का। मार डालूंगा मैं। किसे? खुद को। एक्सक्यूज मी। जी सर। सलमानी कमरे में कॉफी भिजवाइएगा एक। श्योर सर। आराम से, प्यार से,
सोच रहा हूँ कि इस फर्जी बाप बेटी का किस्सा अब तमाम कर ही दूँ। मेहराब, हमारी ट्रायंगल लव स्टोरी है। मैं समझा नहीं। तुम्हारे बाबा तुमसे कितना प्यार करते थे? मैं उनका बहुत लाडला था। नूर भी अपने बाप की बहुत लाडली थी, और मैं हूँ। ओह, दैट ट्रायंगल। सैंडविचेस अच्छे नहीं हैं। लेट्स हैव सम कॉफी। श्योर, एक दूसरे ट्रायंगल के साथ, लेकिन वो कौन? मैं तुम और टीना। वो अब मजीद अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी। तुम जैसा ताला खुल गया, टीना भी बोलेगी। लेट्स सी। मुझे याद आया, वो उस दिन जब स्टाफ मेरे पास आई थी, तुम क्या कह रही थी मुझसे? तुमने अपने अब्बू से मेरे बारे में कहा मैं स्पेशल केस हो तुम। सोचो, अगर मैं ना मिलती तो तुम मजीद पागल हो जाते। तुमने ये सब कहा मेरे बारे में अपने अब्बू से? शक है कोई? जी बॉस। एक एड्रेस नोट करो। आज शाम तक सलमान के निकाह का कार्ड वहां पहुंच जाना चाहिए। राइट मैम। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये नूरे सबा बीबी को दे दीजिएगा। क्या ये तोहफा है। अच्छा क्या है बीच में? मुझे नहीं मालूम। हाँ, तुमको क्या पता होगा। ओके लाला, शुक्रिया। ठीक है, मेहरबानी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप नूर को एक दफ़ा चेक कर लें, मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मैंने उससे कई बार पूछा है। कुछ मत पूछो, आराम करने दो उसे। वो जो कहे उसे सुनो। रीमा, तुम जानती हो नूर को रिलेशनशिप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सलमान की यहाँ आमदोरफ्त का मकसद उसे ये यकीन दिलाना है कि उसका जो जुनून था वो एक तरफा था। सर, आपको भी लगता है कि नूर कभी कुछ ठीक हो जाएगी? नूर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा रखी है और अपने हाथ में रखी है। तुम बस बाकी सबका ख्याल रखो। क्या यार, दिल रखने के लिए डर जाया करो। जिस पर चुड़ैल का साया हो उसे डर कैसा? बड़ी बहन को ऐसा नहीं कहते, बुरी बात। ओके, शट अप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन प्लीज तुम थोड़ा मुस्कुरा दो, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर क्यों उदास हो? आज फिर सूरज के साथ मेरा दिल भी डूबने लगा है। हाय, शाम एक कैफियत है मेरी जान, इसे जितना खुद पे तारीफ करोगे ना उतना असर करेगी। तो सब मस्त हो जाते हैं अपनी जात में, तुम्हारी याद में, इन सिमटती हुई किरणों में तुम्हारी खुशबू आती। काश थोड़ी अक्ल भी आ जाती। पहले वालों का अक्ल से क्या काम? पॉइंट है। कॉफी? लेट्स गो। बीबी साहिबा, ये आपके लिए आए हैं। क्या? तोहफा लगता है। अगर कोई मीठा चीज है तो हमने बड़े दिनों से मीठा नहीं खाया है, तो